हेलो जी। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। मैं भी बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं सोच रही थी चलो क्या होता है ना, दूध की मलाई बहुत निकल आती है, इकट्ठी करके फ्रिज में भर के रख देते हैं। क्योंकि टोन दूध पीना होता है, टोन लाने की बजाय हम लोग दूध में से ही मलाई निकाल देते हैं। तो सोचते हैं चलो वो टोन तो हो ही गया है ना, वैसे तो टोन दूध ही पीना चाहिए, बट हम ऐसा ला करते हैं कि दूध ला के उबाल के उसकी मलाई निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, दूध काम आ जाता है और मलाई का घी बन जाता है। तो आज मैंने सोचा चलो आज का दिन घी निकाला जाए। काफ़ी इकट्ठा 10-15 दिन का मलाई हो गई थी। तो मैंने सोचा आज मलाई का घी निकाला जाए। पहले सोचा कि मक्खन बनाया जाए, लेकिन क्या है, मक्खन आजकल गर्मियों में खाया नहीं जाता है ना। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मक्खन नहीं निकालना, हम डायरेक्ट मलाई से घी निकालते हैं। ठीक है जी। देखो मैं कैसे निकालती हूँ डायरेक्ट मलाई से घी। उसके लिए जी मैंने रख दिया है कढ़ाई पर गैस। और ये देखो जी मेरे कितने बर्तन इकट्ठे हो गए हैं मलाई के। तो अब इनको मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। ये देखो जी, ये मैंने कढ़ाई रख दी है, आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी जी ये सारे मक्खन, अपने एक सारा मलाई। और ये मैं अपनी पुरानी कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, क्योंकि कई बार चिपक भी जाता है इसमें। ये देखो जी, इस तरीके से मैं सारा इसमें ऑन कर दिया मैंने गैस। और इसमें सारी अपनी मलाई जितनी मैंने इकट्ठी कर रखी थी ना 15 दिन की, वो सारी निकालूंगी। मेरा ख्याल है इसमें से कम 1 किलो से तो ज़्यादा घी निकल आएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आपका क्या ख्याल है, निकल आएगा? है, निकल आना चाहिए ना, क्योंकि काफ़ी दिनों की मलाई है, मलाई भी काफ़ी इकट्ठी हुई पड़ी है। और ये फुल क्रीम दूध लेते हैं ना, तो उसकी मलाई भी बड़ी एकदम खस्ता मोटी मोटी परत निकलती है। ये देखो जी, मैंने तो अपने सारे ये खाली कर दिए बर्तन मलाई के। अब जी डायरेक्ट निकालेंगे। मैंने कहा मक्खन के थ्रू नहीं निकालना, पहले मक्खन निकालो फिर उसका घी निकालो, इतना मुश्किल काम हो जाता है। तो मैंने कहा हम डायरेक्ट मलाई से ही घी निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं, शेयर करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट मलाई से घी कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, ये मैंने सारी डाल दिया है। अब इसको थोड़ी सी पहले मीडियम आग पे पकाएंगे इसको, उसके बाद इसको स्लो कर देंगे और बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये जो थोड़ी सी खुल जाए जल्दी से। मलाई मैंने फ्रिज में रखी हुई थी काफ़ी देर से, लेकिन सुबह से मैंने 5-6 घंटे से इसको बाहर निकाल के रखा हुआ ताकि बर्फ़ इसकी सारी निकल जाए। 5-6 घंटे पहले निकाल के रखा था। और अब ये जी हमारा बनने वाला है घी। आज का दिन हमारा डायरेक्ट मलाई से घी निकालने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का है। ओके जी, अब हम देखते हैं, मिलते हैं फिर जब इसके खूब सारे उबाले आ जाएं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे निकल रहा है इसका मक्खन घी। ये देखो जी, इसको कितने उबाले आने लग गए हैं, है ना। अब इसको लगातार हिलाते रहना है ताकि कई बार उबल के ना ये दूध बाहर की तरफ आ जाता है सारा। तो इसको लगातार हिलाते भी रहना है ताकि वो नीचे भी ना लगे कढ़ाई में, इस तरीके से। तो मैं बीच बीच में हिला भी रही थी। तो ज़्यादा उबाले आने पर मैंने आपको दिखाया कि देखो कितने अच्छे से इसके उबाले भी आ रहे हैं। ये देखो जी, इसी तरह इसको 10-15 दिन और 10-15 मिनट के लिए और उबालना खूब अच्छे से। ये देखो जी, अब मलाई कितनी, ये देखो जी, ये एकदम से थिक हो गया है। अब इसमें से एकदम से घी निकलना शुरू हो जाएगा। पहले कितनी पतली हो गई थी, है ना, दूध की तरह निकली, और अब ये एकदम थिक हो गई है। अब इसका घी निकलना बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। अब इसको ऐसे टाइम पे इसको हिलाते रहना है, लेकिन इसकी छींटें बहुत उड़ती हैं, इसलिए इसको ऐसे हल्के से एक साइड से रख के और फिर हिलाओ। ये देखो इस तरीके से, क्योंकि छींटें इसकी एकदम उड़ती हैं ऊपर की तरफ। ये देखो, अब इसका घी जल्दी से निकलने वाला है, इसलिए अभी ऐसे करेगा। वाह जी वाह, ये देखो कितना बढ़िया हमारा ये तैयार हो गया है घी।
देखो जी, अगर आप वाइट वाइट ये हिस्सा रहने दोगे ना, तब तो घी में से इतना स्मेल आएगी। और ये जो पोर्शन है ना, इसके आप परांठे भी बना, बहुत टेस्टी होता है। ये खट्टा नहीं है क्योंकि फ्रीजर का ये मलाई थी, ठीक है। और अगर आप इसको लाल करोगे ज़्यादा तो फिर घी में से स्मेल आने लग जाएगी, इसलिए ऐसा ही निकालो। ये देखो जी, मैं निकाल रही हूँ घी, इसमें आपको दिखा देती हूँ मैं। ये मैं छलनी में निकाल रही हूँ। ये देखो जी, इस तरीके से मेरा घी सारा, ये देखो जी, इस तरीके से मैं, मेरे साथ साथ वो गैस भी ऑन है और मेरा घी भी इसमें निकल रहा है। ये देखो जी, देख रहे हैं आप कितना बढ़िया घी बन के रेडी हो गया है, वाव वाला हुआ है। देखो मैं दिखा रही हूँ ताकि नीचे गिरे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा, बस यही है। अगर आप इसे खुरचन को थोड़ा सा लाल करोगे ना, तो वो फिर अजीब सी स्मेल आने लग जाती है घी में से, और इस खुरचन का भी आप कुछ नहीं बना पाओगे, वो कड़वी हो जाती है फिर। तो अगर आप ऐसे निकाल लोगे ना, तो घी भी अच्छा निकल आएगा, नीट क्लीन। ये देखो जी, कितना सुंदर घी निकल रहा है, देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखो। अभी तो मैं इसमें कर रही हूँ, फिर मैं अपने जार में भर के रखूँगी। ये देखो जी, ये देखो जी, कैसा लगा हमारा ये तरीका घी निकालने का, झटपट वाला। मलाई मक्खन की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने मक्खन को रहने दिया। मैंने कहा मक्खन नहीं चाहिए, तो फटाफट झटपट वाला घी निकालते हैं। मैंने सारी मलाई को कढ़ाई में डाल दी और उबलने दिया, सिम पे रख दिया, फिर साथ बीच में हिलाते गए। तो इस तरीके से मेरा जी, ये देखो कितना अच्छा घी बनकर रेडी हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा ये तरीका। तो जी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ। और मैं दिखाऊं आपको, गिरे ना, तो गरम गरम है भाई, ये देखो कितना शुद्ध, कितना प्योर और शुद्ध घी का। मैं गाय के दूध मंगाती हूँ, गाय के दूध का ये निकला है घी, कितना शुद्ध है। ये देखो जी, है ना मस्त, फुल क्रीम का दूध होता है ये। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ओके जी, कमेंट भी कर देना आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मक्खन निकालने का। कोई झंझट नहीं है घी निकालने का। पहले मक्खन निकालो, फिर उसका घी निकालो। उसका खैर जो लस्सी वस्सी है वो काम तो आ जाती है ज़रूर, लेकिन क्योंकि मैं नहीं यूज़ कर रही थी वो, इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट ऐसे ही घी निकालें। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।